हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगरी फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम डिस्कस करेंगे एक टेक्नोलॉजी मोनोपोली जो यूएस में लिस्टेड है और सिर्फ इंडिया में नहीं अक्रॉस वर्ल्ड शायद ही कोई होगा जो इस कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करता है। तो अगर हमें कोई भी चीज बाई करनी है इन इंडिया और अक्रॉस वर्ल्ड, या तो हम उसे रुपीज में पे करेंगे या फिर कोई और करेंसी में पे करेंगे, चाहे वो डॉलर्स हो या यूरो हो, कोई एक करेंसी में पे करेंगे, राइट। बट ये जो कंपनी है इसके प्रोडक्ट्स जो है ये अपने प्रोडक्ट्स बिल्कुल फ्री देती है, इस तरीके से कि ना तो ये रुपीस में या डॉलर्स में किसी भी करेंसी में चार्ज नहीं करती, बट चार्ज करती है आपका टाइम। तो ह्यूमन क्रिएचर्स जो है ये स्लेव्स ऑफ हैबिट होते हैं। तो यूजुअली हमें क्या लगता है कि इंडिया में जो है कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट हो, जोमेटो हो, पेटीएम हो, इस तरह की कंपनीज हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी मोनोपोली है या इनके पास बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी मोट है। पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। और अगर मैं इंडिया की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है लाइक फ्लिपकार्ट, जोमेटो, पेटीएम, इस तरह की कंपनीज को कंपेयर करता हूं टू कंपनी जिस कंपनी की मैं आज बात कर रहा हूं, तो यहां पे एक डिफरेंस नजर आएगा कि आपको जब भी कोई कंपनी लाइक पेटीएम या 1mg या जोमेटो, ये कंपनीज जब आपको चीजें देती है तो ये आपको डिस्काउंट्स देती है। और अगर आपको कोई बेटर कंपनी आ जाती है जो आपको बेटर डिस्काउंट्स दे देती है, जो बेटर सर्विस दे देती है, तो आप इमीडिएटली उसके पास जंप कर जाओगे और इन कंपनीज को भूल जाओगे। तो इस तरह कंपनीज को मोट नहीं कहते, इस तरह कंपनीज जो है आपको ज्यादा डिस्काउंट देके अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली डिस्काउंट ऐसा देती नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देती है, लेकिन आपको चार्ज करती है टाइम। और ये टाइम से ये पैसे इस तरीके से कमाती है कि ये एड्स और रेवेन्यू से पैसे जनरेट करती है प्राइमरली। तो ये कंपनी है बेसिकली गूगल। तो गूगल की हम बात करें तो ये बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। गूगल के जो प्रोडक्ट्स है ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसको आप यूज भी करते हो और इसके अलावा कोई और कंपनी को आप शायद जानते भी नहीं होगे। स्पेशली एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो गूगल सर्च इतना ऑब्वियस है कि आप गूगल पे ही सर्च करोगे, एक वर्ब सा बन गया है कि कोई भी चीज करनी है तो गूगल कर लो। इस तरीके से इसके काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो जीमेल बोल लीजिए या गूगल ड्राइव बोल लीजिए या स्प्रेडशीट, स्पेशली जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो गूगल स्प्रेडशीट्स हो, इवन कॉलेज स्टूडेंट्स जो है गूगल स्प्रेडशीट, गूगल शीट, इस तरह की चीजें ऑनलाइन शेयर सर्विस के हिसाब से यूज भी करते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो YouTube जो है सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। और YouTube पे जिस लेवल का नॉलेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज है, इतने कंटेंट क्रिएटर्स इतना उम्दा कंटेंट बनाते हैं, तो शायद ही कोई और प्लेटफॉर्म है जो इस तरह का कंटेंट बनाता है। और इसके बाद आता है एंड्रॉयड हो या प्ले स्टोर हो, इस तरह के अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि गूगल के पास अमेजिंग मोट है, कोई और कंपनी एक्चुअली ऐसे प्रोडक्ट बना भी नहीं पाती। और ये सब कुछ गूगल जो है फ्री में देती है, एक्चुअली आपको हैबिट बना देती है। और ये हैबिट्स की वजह से आप इसके प्रोडक्ट्स जो है इसको छोड़ ही नहीं पाते हो। और इसके जो कॉम्पिटिटर्स है वो इस तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना नहीं पाते। और ये जो अपने प्रोडक्ट्स को लगातार अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव भी कर रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते रहते हैं। तो इसलिए जो है इसका मोट और मोनोपोली जो है इसको लास्ट 20 ईयर्स से लीडर बना रखा है। एंड नेक्स्ट 20 ईयर्स के भी मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनी है जो इस तरह के मोनोपोली लेके कंटिन्यू भी कर पाएगी। तो इसका हम डिटेल लेवल पे एनालिसिस करेंगे आज। तो सबसे पहले इसका बिजनेस समझेंगे, उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे और फिर चार्ट पे देखेंगे क्या इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले गूगल के प्रोडक्ट्स अगर समझे तो पहला और बहुत ही ऑब्वियस है गूगल सर्च, जो आज के टाइम पे आई डोंट थिंक कोई भी यूज़ ना करता होगा। और वहीं अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट देखें तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब, अगेन वो गूगल का ही प्रोडक्ट है। थर्ड आ जाता है गूगल क्रोम। तो आप अक्सर जब गूगल पे सर्च करते हो तो शायद आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, लेकिन आप गूगल का वेब एक्सटेंशन या फिर ऐप यूज़ करते हो। और वहीं अगला प्रोडक्ट आ जाता है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड अगेन गूगल का ही है। और उसके बाद आ जाता है गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव जितने भी डेटा हम स्टोर करते हैं, चाहे वो इवन जीमेल का भी जो डेटा है वो एक्चुअली गूगल ड्राइव में स्टोर होता है। तो गूगल ड्राइव बेसिकली जो है गूगल क्लाउड का बैकबोन है। और वहीं अगर हम देखें बाकी सारे प्रोडक्ट्स, तो गूगल सर्च के अलावा गूगल मैप है, गूगल ट्रांसलेटर है, यानी आप कोई भी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। और उसके बाद यूट्यूब आ जाता है, क्रोमकास्ट बेसिकली जैसे टाटा स्काई वगैरह जो हम यूज़ करते हैं उसके जगह आज के टाइम पे अगर आप टीवी में जितना भी वेब बेस्ड कंटेंट देखना चाहते हो, चाहे वो यूट्यूब हो या जितने भी ऐप्स हो, बेसिकली आप टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फायर स्टिक अमेजन की। बट इसके अलावा क्रोमकास्ट जो है स्पेशली यूरोप में, यूएस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है क्रोमकास्ट। उसके बाद आ जाता है गूगल प्ले जो मूवीज़ के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद गूगल का फ़ोन जो है गूगल पिक्सल काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा अगर हम देखें तो गूगल के कुछ लैपटॉप्स भी हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो क्रोम बुक अगेन गूगल का एक लैपटॉप है। और उसके बाद गूगल के कुछ स्मार्ट वॉचेस और गैजेट्स भी है जो सेल होते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। और वहीं कुछ और प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो गूगल मेल, तो बहुत कम लोग हैं जो जीमेल यूज़ नहीं करते ईमेल के लिए स्पेशली।
जीमेल के अलावा आउटलुक यूज़ होता है जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो गूगल डुओ, अगेन वीडियो कॉल के लिए गूगल डुओ काफ़ी पॉपुलर है। और इसके अलावा हम और भी कुछ प्रोडक्ट्स देखें, गूगल डॉक्स, गूगल स्प्रेडशीट्स, गूगल स्लाइड्स, तो ये बेसिकली रियल टाइम मल्टीपल लोग एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट को या एक ही स्प्रेडशीट को अपडेट कर सकते हैं। ये खास बात है। अगेन इसके लिए ये गूगल डॉक और गूगल स्प्रेडशीट, गूगल स्लाइड के लिए ये बेसिकली गूगल ड्राइव और गूगल क्लाउड का मदद लेते हैं। और इसके बाद कुछ और प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, एडसेंस। जितने भी वेबसाइट्स जो आज के टाइम पे फ्री में कंटेंट सर्व करते हैं, या यूट्यूब में भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स फ्री में कंटेंट सर्व करते हैं, उसका प्राइमरी रीज़न है गूगल एडसेंस, जिससे उनको रेवेन्यू आती है। और उसके बाद आ जाता है गूगल एड्स, जिसके थ्रू बहुत लोग अपना जो डिजिटल बिजनेस है उसके लिए मार्केटिंग करने के लिए गूगल एड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन जो है इतना कंपटीशन है कि आपको अपना वेबसाइट या अपना बिजनेस का प्रमोशन के लिए आपको गूगल एड्स की ज़रूरत पड़ती है। और कंटिन्यूसली कंपनीज जो पहले के टाइम पे ब्रिक एंड मोटर पे बहुत ज़्यादा एड्स पे स्पेंड करती थी, वो धीरे धीरे टीवी का बजट और फिजिकल बजट को कम करते हुए इंटरनेट पे मार्केटिंग करने के लिए बजट बढ़ा रही है। और उसमें गूगल एड्स पे सबसे ज़्यादा एड्स लगते हैं। और इसके बाद आ जाता है एनालिटिक्स। तो जितनी भी कंपनीज मार्केटिंग करती है ऑनलाइन, तो वो किस तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है, किस तरह के एड्स से कन्वर्जन हो रही है, सारी डिटेल, सारी एनालिसिस जो है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू मिलती है। तो ये काफ़ी पॉपुलर टूल है। तो स्पेशली एक आम आदमी कम यूज़ करता है गूगल एनालिटिक्स या एडसेंस या गूगल एड्स, बट स्पेशली जो बिजनेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या इनकम जनरेट करने के लिए। और इनमें से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स तो आपने भी यूज़ किया होगा। एज अ आम आदमी भी कुछ ना कुछ गूगल के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली यूज़ करता है, कुछ नहीं तो एग्जाम्पल के तौर पे गूगल प्ले, दिस इज़ वन प्रोडक्ट जो ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ करता है। कम से कम जितने भी ऐप्स डाउनलोड होते हैं वो गूगल प्ले स्टोर के थ्रू ही होते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं जो एक आम आदमी भी यूज़ करता है, और इस तरीके की एप्लीकेशन है इसकी। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसका गजब का मोट है। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आम आदमी यूज़ करता है और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मोनोपोली है या फिर डुओपोली है जहाँ पे इसका मेजर मार्केट शेयर है। अब आ जाता है एक इंटरेस्टिंग कंपनी, बॉस्टन डायनेमिक्स। तो इस तरह के रोबोट्स के ऊपर वीडियोस आपने काफ़ी सारे देखे होंगे इंटरनेट पे। तो ये जो इस तरह के रोबोट्स है ये बेसिकली बॉस्टन डायनेमिक्स बनाती है। अब इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि गूगल ने इसे 2013 में एक्वायर किया था और 2017 में इसे सॉफ्टबैंक को सेल कर दिया। अब ये सेल करने के बाद भी डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रोबोट्स फ्यूचर है वर्ल्ड का, और इस तरह की रोबोट बनाने वाली कंपनी को अगर इन लोगों ने खरीद के सेल कर दिया है तो डेफिनेटली इनको टेक्नोलॉजी वाइज अच्छे से नो हाउ पता है किस तरीके से इस तरीके के रोबोट्स को बनाए जाते हैं। एंड इनफैक्ट गूगल इसके ऊपर एआई बेस्ड और एमएल बेस्ड, मशीन लर्निंग बेस्ड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना भी रही है, चाहे वो रोबोट्स की बात करें। इनफैक्ट सोफिया करके पहला रोबोट जो है गूगल ने ही बनाया था। तो आने वाले टाइम में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मशीन लर्निंग हुई या फिर एआई बेस्ड हुआ, आईओटी हुआ, आरपीए हुआ, ऑटोमेशन हुआ, इस तरह के चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डेटा क्रंचिंग आना चाहिए। और गूगल के पास सबसे ज़्यादा डेटा भी है और किस तरीके से उस डेटा से एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाला जा सकता है, उस तरह के टूल्स भी बनाए हैं। तो इसलिए जो है गूगल आने वाले टाइम की टेक्नोलॉजी के लिए सबसे एडवांस्ड कंपनी मानी जा सकती है। कहने का मतलब है कि गूगल जो है लास्ट 20 ईयर्स में काफ़ी हद तक वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने में हेल्प करी है इंटरनेट के मदद से। और वहीं आने वाले 20 साल भी इंटरनेट पे जितने भी नए नए चीज़ें इनोवेट होंगी उसमें गूगल का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी रहेगा और एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन रहेगा, एज ए लीडर रहेगा। तो इसलिए जो है जिस तरीके से लोग जो है धीरे धीरे, जो लोग पहले ऑनलाइन नहीं थे वो भी धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ मूव हो रहे हैं। आने वाले टाइम में ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो ऑनलाइन चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा होगा, ऑनलाइन चीज़ें शॉपिंग नहीं कर रहा होगा, ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा। और इसलिए जो है ऑनलाइन की चीज़ों में बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी की जिस तरह की एडवांस हो रही है तो गूगल जो है इसका भी बिजनेस भी ग्रो होगा और इसके रेवेन्यूज़ भी इंक्रीज़ होगी और इसके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होंगे। तो इसलिए जो है ये एक ऐसी मोनोपोली है टेक्नोलॉजी के अंदर, शायद ही बहुत ही कम कंपनीज होती है जो इस तरह की मोट लेके चलती है, जो आप बैंक कर सकते हो कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल भी इस तरह का बिजनेस जो है ग्रो करेगा। बिजनेस तो समझ लिया, फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो ये जो नंबर चाहिए थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स डॉलर्स में है। तो 11,000 करोड़ जो है ये 2017 का रेवेन्यू था। और उसके बाद अगर हम देखें तो 11,000 के बाद 13,000 करोड़, उसके बाद 16,000 करोड़, 18,000 करोड़ और अब 23,000 करोड़। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली इनकी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है। और वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो ऑपरेटिंग इनकम आप देखो 2.8 करोड़, 3.1 करोड़, 3.5 करोड़, 4.1 करोड़, 7.2 करोड़, इस तरीके से कंटिन्यूसली एवरी ईयर 2017 से लेकर 2021 कंटिन्यूसली ये इंक्रीज हो रही है। और वहीं अगर मैं बात करूं ईपीएस की तो ईपीएस भी आप देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, 18.27 से इंक्रीज होकर 44, उसके बाद 49, उसके बाद 59, कंटिन्यूसली ईपीएस भी ग्रो हो रहा है। और लॉन्ग टर्म में जिस तरीके से आपके अर्निंग्स ग्रो होते हैं उसी रेशियो में या उसी डायरेक्शन में जो है शेयर के प्राइसेस भी राइज होते हैं। और इसीलिए हम
परफॉर्मेंस में भी हम देखेंगे तो इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, जिस तरीके से ईपीएस ग्रोथ हुई है। और वहीं मैं बैलेंस शीट में दिखाऊं आपको 19,000 करोड़, 23,000 करोड़, 27,000 करोड़, 31,000 करोड़ कंटिन्यूसली 2017 से लेकर 2020 इनका एसेट जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और ये क्लियरली दर्शाता है किस तरीके से इनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। वहीं कैश फ्लो की बात करूँ 2017 से लेकर 2021 की बात करूँ तो कंटिन्यूसली इनका कैश फ्लो जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है किस तरह की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है। तो जितने भी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो वैंगार्ड हो, ब्लैक रॉक हो, इस तरह की कंपनी, इस तरह के म्यूचुअल फंड्स जो है इसके होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। और ये इसका प्राइमरी रीजन है कि इसकी अमेजिंग मोट है टेक्नोलॉजी के अंदर। और अपार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजन, बहुत ही कम कंपनीज है जो इस तरीके के ओवर डिकेड्स जो है कंटिन्यूसली सर्वाइव भी करते हैं, और नॉट जस्ट सर्वाइव, अपना इनोवेशन कंटिन्यूसली मेंटेन कर पाते हैं। और यही प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस इसके कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर से। और रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 64% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, और वहीं लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 250% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स। तो इस तरह की परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। रेवेन्यू मिक्स की बात करूं तो ये एक इंटरेस्टिंग स्लाइड होगा। आप देखो कि इनका रेवेन्यू जो है मेनली एड से आता है और क्लाउड बिजनेस से आता है। तो क्लाउड बिजनेस की बात करें तो 2017 में 3.7% जो है इनकी रेवेन्यू जो है क्लाउड बिजनेस से आती थी, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। और करंटली अगर 2020 की बात करें तो 7.2% रेवेन्यू जो है क्लाउड बिजनेस से आती है। तो ये जो है ये रेवेन्यू मिक्स है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, एड से जो है 86% जहाँ रेवेन्यू आती थी पहले, वो डिक्रीज होकर 80.5% हो गया है। तो हालांकि ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है और उसी हिसाब से एड्स की रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है, बट परसेंटेज टर्म्स में अगर हम देखें तो इनकी डिपेंडेबिलिटी एड्स पे कम हो रही है और क्लाउड बिजनेस इनका कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। और ये धीरे धीरे जो है अमेजन वेब सर्विस को भी कॉम्पिटिशन देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि इनका जो क्लाउड बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि जो क्लाउड बिजनेस है इन लोग बहुत अग्रेसिवली उसमें पुश भी कर रहे हैं, ताकि एक बार वो मार्केट एक्वायर कर ले तो उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी पे इनका फोकस रहेगा। और वहीं मैं इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो फ्यूचर में इनका वेमो, नेस्ट, गूगल कैपिटल, डीप माइंड, इस तरह के काफ़ी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर की बात करें तो। और इनका एक पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो सेल्फ ड्राइविंग कार के ऊपर है। टेस्ला जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है ऑटो ड्राइविंग के लिए। सिमिलरली वेमो जो है सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इस तरह की काफ़ी सारे एआई और एमएल बेस्ड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनके। वहीं मैं अगर एंटीथीसिस की बात करूं कि किस तरह के चैलेंजेस कंपनी के लिए है, तो सबसे पहला है कि डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूसली इनोवेशन भी चाहिए होता है, और आपको कंटिन्यूसली अपने कॉम्पिटिटर से बेटर प्रोडक्ट्स भी निकालना होता है। दूसरी चीज़ आती है टेक्नोलॉजी के ऊपर इन जनरल गवर्नमेंट की रेगुलेटरी हर्डल्स रहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सेलेक्ट किया है लीना खान को एज अ चेयरपर्सन ऑफ फेडरल ट्रेड कमीशन। तो फेडरल ट्रेड कमीशन जो है ये बेसिकली जितने भी कॉर्पोरेट लॉज है उसको गवर्न करता है। कॉर्पोरेट कंपनीज में कुछ भी गड़बड़ है या जो वो बिजनेस टैक्टिक्स फॉलो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। तो यहाँ पे लीना खान की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं होती है जितनी भी ये बड़ी कंपनीज है, चाहे वो फेसबुक हो, अमेजन हो, गूगल हो, इस तरह की कंपनीज की। इसलिए जो है ये एक प्रेशर रहेगा कंपनीज लाइक गूगल के ऊपर। और वहीं मैं एक और एग्जांपल के तौर पे मैं पास्ट में भी दिखाऊं तो अक्टूबर 2020 में जस्टिस डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट का एक और डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक केस फाइल किया था, एंटी ट्रस्ट लॉ सूट फाइल किया था अगेंस्ट गूगल। और उसका प्राइमरी रीजन ये था कि एज पर उनके हिसाब से गूगल जो है इंटरनेट बेस्ड सर्च और इंटरनेट बेस्ड एडवर्टाइजिंग में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रही है, और जितनी भी छोटी कंपनीज है उनको वो पुश भी कर रही है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कैश पाइल्ड अप है। तो उसके वजह से वो कोई भी कंपटीशन को आने नहीं दे रहा है। कुछ भी कंपटीशन आ रहा है तो या तो उसे एक्वायर कर ले रहा है, या इस तरीके से उसको इंटरनेट को मैनिपुलेट करते हैं ये, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटर इनके तरफ इनके कंपटीशन में आ नहीं पाए और ग्रो नहीं कर पाए। तो इसके लिए इनके अगेंस्ट ऑनगोइंग है। तो ये जो ऑनगोइंग केसेस है ये दिखाने का मेन पर्पस ये है कि अगर गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स इस तरह के ऑब्जेक्शंस लगाते हैं, इस तरह के केसेस फाइल करते हैं, तो एज अ कंपनी जो है आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। आप उस तरीके का इनोवेशन या खुल के इनोवेशन नहीं कर पाते हो जिस तरह की इनोवेशन शायद आप कर लो। तो ये एक प्रेशर रहेगा नॉट जस्ट गूगल के लिए, जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज है, स्पेशली जो जाइंट कंपनीज है, उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है, और ये एक एंटीथेसिस पॉइंट है। और वहीं कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल नंबर्स देखें तो एक तो पी रेशियो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 28 के आसपास है, जो थोड़ा सा ऑन द स्लाइटली हायर साइड पे है। और उसका प्राइमरी रीजन है कि ड्यू टू कोविड ये क्लियर हो गया है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज की अर्निंग्स जो है बहुत स्ट्रांग है और आने वाले टाइम में और ग्रो करेगी। तो इसलिए जो है इसको बहुत ज़्यादा शेयर प्राइसेस राइज भी किए हैं, और पी रेशियो भी थोड़ा सा महंगा हो गया है। और वहीं मैं ROA देखूँ तो ऑलमोस्ट 20% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और वहीं ROE देखें तो ऑलमोस्ट 29% है, जो कि अमेजिंग है।
तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बिजनेस भी काफी अच्छा है और फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं। और चार्ट पे अगर हम देखें तो करंटली कंपनी जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 43 की आरएसआई पे है और 200 डे मूविंग एवरेज के काफी ऊपर है। तो इस तरीके की कंपनीज को हमें 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही बाई करना चाहिए। और पास्ट पे भी अगर हम देखें आरएसआई लेस देन 30 और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है जहां पे हम बाई कर सकते थे। और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको जब भी मिले तो आपको एक्चुअली इस तरह की हाई क्वालिटी कंपनीज को बाई करना चाहिए और रैंडमली कभी भी कोई महंगे वैल्यूएशन पे बाई नहीं करना चाहिए। चाहे मैं इस तरह के पॉइंट्स आपको दिखाऊं तो इस तरह के काफी सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज में अगर आप बाई करोगे तो मोटा पैसा बनता है और पैसा बनता है हाई क्वालिटी बिजनेस को सही प्राइस पे बाई करने पे बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। और यही मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, नेस्ले का हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया था फरवरी 21 को। तो ये जो डेट है उस डेट पे ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 16,000 के प्राइस पे था। तो इस तरीके के कोई भी टॉपिक को अगर आप चाहो तो सर्च कर सकते हो रेनबिस इन्वेस्टमेंट और उसके बाद कोई भी टाइटल आप जो दोगे उसके ऊपर सर्च कर सकते हो। काफी सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए, ऑलमोस्ट 130 वीडियोस बना चुका हूं ऑलरेडी। और अगर मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊं तो मोरलेस ये बॉटम प्राइस था जहां पे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी था शेयर और आरएसआई लेस देन 30 पे भी था। तो इस तरीके की बेसिक और सिंपल चीजों को आप फॉलो करोगे, इस तरह के सिंपल से टेक्निकल पैरामीटर्स को लेते हुए आप बाई करोगे तो 20 से 25% के सालाना रिटर्न्स बिल्कुल बनते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, इंटरेस्टिंग लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगला कौन सा कंपनी है, स्पेशली यूएस मार्केट की बात करें तो कोई पर्टिकुलर कंपनी जो आप चाहते हो कि मैं एनालाइज करूं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट जो है पसंद आता है इन जनरल तो अपने उन दोस्तों के साथ, उन रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि उनको भी एक अच्छा क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिले। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।